जीआईएस और रिमोट सेंसिंग एरियल फोटोग्राफी बाय डॉक्टर नरेंद्रनाथ गुरिया। एरियल फोटोग्राफी एक महत्वपूर्ण रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग भूमि उपयोग, वन्य जीवन अनुश्रवण और भूसूचना प्रणाली जीआईएस में किया जाता है। इन तकनीकों का उपयोग करके हम भूमि प्रबंधन और नियोजन में सुधार कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग क्रमशः पृथ्वी की सतह और भूस्थानिक डेटा के अध्ययन के लिए किया जाता है। एरियल फोटोग्राफी इन प्रौद्योगिकियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है और भूमि उपयोग, वन्यजीव पर्यावरण निर्माण योजना और कई अन्य क्षेत्रों में कई प्रकार के उपयोग प्रदान करता है। एरियल फोटोग्राफी क्या है? नजरिया से ऊपर, विस्तृत परिदृश्य, तकनीकी विशेषता। एरियल फोटोग्राफी में हवा से लिए गए चित्र शामिल हैं जो किसी भी ऊंचाई या कोण से लिए जा सकते हैं। यह पृथ्वी की सतह को एक नए दृश्य से देखने की अनूठी क्षमता प्रदान करती। एरियल फोटोग्राफी से प्राप्त चित्र व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हैं और इसलिए इन्हें भूजानकारी और क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एरियल फोटोग्राफी में उन्नत कैमरा और सेंसर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता के चित्र प्रदान करते हैं। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोगी होता है। एरियल फोटोग्राफी के उपयोग भौगोलिक मानचित्रण, शहर नियोजन, कृषि और वन विज्ञान, आपदा प्रबंधन। भौगोलिक मानचित्रण। एरियल फोटोग्राफी का उपयोग भूमि उपयोग, भूमि कवर और अन्य भौगोलिक विशेषताओं को मानचित्रित करने के लिए किया जाता है। शहर नियोजन। इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों के विकास, सड़कों और अन्य अवसंरचना की योजना बनाने के लिए किया जाता है। कृषि और वन विज्ञान। एरियल फोटोग्राफी से फसलों, वनस्पतियों और जंगलों की निगरानी की जा सकती है। आपदा प्रबंधन। एरियल फोटोग्राफी का उपयोग आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन और आग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। एरियल फोटोग्राफी लाभ: एक व्यापक दृश्य, 2 उच्च रिजोल्यूशन, 3 विविध अनुप्रयोग। एक व्यापक दृश्य। एरियल फोटोग्राफी से भूमि पर व्यापक क्षेत्र को देखने और समझने में मदद मिलती है जो पारंपरिक ग्राउंड लेवल दृश्यों से प्राप्त नहीं होता है। 2 उच्च रिजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर प्रौद्योगिकी के कारण एरियल फोटोग्राफी विस्तृत और नक्शों की तरह देखने योग्य डेटा प्रदान करती है। 3 विविध अनुप्रयोग। एरियल फोटोग्राफी का उपयोग भूमि उपयोग मानचित्रण, बुनियादी ढांचा योजना, आपदा प्रबंधन और कई अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। एरियल फोटोग्राफी के प्रकार: विमान आधारित, ड्रोन आधारित, उपग्रह आधारित, बैलून आधारित। विमान आधारित। विमान से ली गई एरियल फोटोग्राफी उड़ान की ऊंचाई और कोण पर निर्भर करती है। यह एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है और बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकता है। ड्रोन आधारित। ड्रोन या रोबोटिक एयरक्राफ्ट से ली गई एरियल फोटोग्राफी लचीली और निकट दृश्य प्रदान करती है। यह छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोगी है और कठिन स्थानों में पहुंच सकता है। उपग्रह आधारित। उपग्रह से ली गई एरियल फोटोग्राफी बड़े क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम है और मौसम या बादल की स्थिति से प्रभावित नहीं होती है। यह व्यापक क्षेत्रों की निगरानी और मानचित्रण में उपयोगी है। बैलून आधारित। बैलून से ली गई एरियल फोटोग्राफी कम लागत और स्थिर दृश्य प्रदान करती है। यह छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोगी है और निचले स्तर पर तस्वीरें लेने में मदद करती है। कैमरा और सेंसर प्रौद्योगिकी। एरियल फोटोग्राफी में उन्नत कैमरा और सेंसर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरे, लाइडार,
हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरे जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। ये उन्नत उपकरण हाई क्वालिटी, विस्तृत कवरेज और सटीक डेटा प्रदान करते हैं। फ्लाइट प्लानिंग और डेटा संग्रह। फ्लाइट योजना। एरियल फोटोग्राफी के लिए फ्लाइट पथ और कैमरा कॉन्फ़िगरेशन का सावधानीपूर्वक आयोजन किया जाता है। इसमें कवरेज क्षेत्र, उड़ान ऊंचाई और स्कैन पैरामीटर का निर्धारण शामिल है। डेटा संग्रह। कैमरा और अन्य सेंसर उपकरण विमान या ड्रोन से लगाए जाते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले छवि और रेडर डेटा को कैप्चर करते हैं। इस प्रक्रिया को एरियल मैपिंग या सर्वेक्षण कहा जाता है। पोजिशनिंग और गैरज़मीनी मार्गदर्शन। उड़ान के दौरान जीपीएस और अन्य नेविगेशन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह डेटा संग्रह प्रक्रिया को सटीक और कुशल बनाता है। प्रोसेसिंग और डेटा प्रबंधन। एक्विजिशन, डेटा एकत्र करना। प्री प्रोसेसिंग, डेटा शुद्धि और स्वच्छता। विश्लेषण, भौगोलिक विश्लेषण और मॉडलिंग। प्रस्तुतिकरण, मानचित्र और रिपोर्टिंग। एरियल फोटोग्राफी से प्राप्त होने वाले विशाल डेटा को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया डेटा एकत्रीकरण, पूर्व प्रक्रिया, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण के चरणों को शामिल करती है। इन चरणों का सटीक कार्यान्वयन डेटा को अर्थपूर्ण और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल कैमरा टेक्नोलॉजी। डिजिटल कैमरे अब भौतिक फिल्म कैमरों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इन कैमरों में उन्नत छवि सेंसर और उच्च गुणवत्ता वाले लेंस होते हैं जो सुंदर और उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैद करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल छवि संसाधन। डिजिटल फोटोग्राफी में छवियों को कंप्यूटर में संसाधित और संशोधित करने की क्षमता होती है। छवि संपादन सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय छवियों को बनाने में मदद करते हैं। जीआईएस और डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल छवियों को भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस में एकीकृत किया जा सकता है जो जमीन के संपूर्ण डेटा का विश्लेषण और मानचित्रण करने में मदद करता है। फोटोग्रामेट्री। मूल संकल्पना। फोटोग्रामेट्री एक तकनीक है जिसमें दो या दो से अधिक फोटोग्राफिक दृश्यों को उपयोग करके 3 आयामी 3D मॉडल बनाया जाता है। यह विशेष कैमरा और सॉफ्टवेयर के उपयोग पर निर्भर करता है। विशेषताएं और उपयोग। फोटोग्रामेट्री का उपयोग भूमि सर्वेक्षण, मॉडलिंग और ऑब्जेक्ट रिकंस्ट्रक्शन जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। यह अन्य रिमोट सेंसिंग तकनीकों के साथ एकीकृत होता है। तकनीकी प्रगति। डिजिटल कैमरों और कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्षमताओं में प्रगति ने फोटोग्रामेट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। यह अब अधिक सटीक, तेज और सुलभ है। रिमोट सेंसिंग डेटा का विश्लेषण। डेटा प्रोसेसिंग और वास्तविक समय विश्लेषण। रिमोट सेंसिंग डेटा का प्रसंस्करण और वास्तविक समय में विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है ताकि उपयोगी जानकारी निकाली जा सके और समय पर निर्णय लिया जा सके। भूमि उपयोग और कवर मैपिंग। रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग कर भूमि के उपयोग और कवर को मैप किया जा सकता है जो नीतियों और योजनाओं को बनाने में मदद करता है। डेटा पृथक्करण और वर्गीकरण। रिमोट सेंसिंग डेटा को पृथक किया और वर्गीकृत किया जा सकता है ताकि अलग अलग तत्वों और वस्तुओं को पहचाना और निदान किया जा सके। जीआईएस और एरियल फोटोग्राफी का एकीकरण। जानकारी एकत्रित करना। जीआईएस और एरियल फोटोग्राफी एक दूसरे को पूरक करते हैं क्योंकि एरियल फोटोग्राफी क्षेत्र विशिष्ट डेटा प्रदान करता है जबकि जीआईएस इस डेटा का विश्लेषण और प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण दृष्टिकोण। एरियल फोटोग्राफी का उपयोग करके प्राप्त डेटा को जीआईएस में एकीकृत करके
एक व्यापक और अधिक सटीक छवि उत्पन्न कर सकते हैं। विश्लेषण और मॉडलिंग। जीआईएस की क्षमताएं एरियल फोटोग्राफी के डेटा को पृथक्करण, मॉडलिंग और विश्लेषण करने में मदद करती हैं, जिससे अधिक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। एरियल फोटोग्राफी के उपयोग के क्षेत्र। कृषि। एरियल फोटोग्राफी का उपयोग कृषि क्षेत्र में फसल निगरानी, भूमि उपयोग मानचित्रण और खराब क्षेत्रों की पहचान करने में किया जाता है। वनस्पति। वन क्षेत्रों की निगरानी, वन संसाधनों का मूल्यांकन और वन क्षेत्रों की मैपिंग के लिए एरियल फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। शहरी योजना। शहरी इलाकों का मानचित्रण, भूमि उपयोग मूल्यांकन और शहरी विकास योजना बनाने के लिए एरियल फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन। एरियल फोटोग्राफी का उपयोग आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन और आग के क्षेत्रों की पहचान और निगरानी करने के लिए किया जाता है। एरियल फोटोग्राफी के भविष्य के रुझान। तकनीकी उन्नयन। एरियल फोटोग्राफी क्षेत्र में तेजी से तकनीकी प्रगति हो रही है। कम वजन वाली ड्रोन और सुपर हाई रेजोल्यूशन कैमरे भविष्य में और अधिक उपलब्ध हो सकते हैं। डिजिटल प्रसंस्करण। डिजिटल छवि प्रसंस्करण और विश्लेषण तकनीकों में उन्नति के साथ एरियल फोटोग्राफी डेटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण और व्याख्या आसान हो जाएगी। स्वचालित मैपिंग। भविष्य में एरियल फोटोग्राफी का उपयोग स्वचालित मैपिंग और जीआईएस अनुप्रयोगों में बढ़ेगा, जहां छवियों का उपयोग भूमि उपयोग, पारिस्थितिकी और अन्य भौतिक विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड उपग्रह तकनीक। ब्रॉडबैंड उपग्रह कनेक्टिविटी के साथ एरियल फोटोग्राफी डेटा को तेजी से और सुरक्षित रूप से अपलोड और साझा किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के वीडियो पूरी तरह से हिंदी में समझने के लिए डॉक्टर नरेंद्रनाथ गुड़िया के चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं।